टॉ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। यहाँ पर टॉ को क्या बोलते हैं हम? टॉ को बोलते हैं बेटा टॉर्क। क्या बोलते हैं टॉ को? टॉर्क। टॉर्क आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है टॉर्क? टॉर्क होता है फोर्स के इफेक्ट से किसी बॉडी का रोटेट होना, टॉर्क होता है। ठीक है, फोर्स के द्वारा किसी बॉडी का रोटेट होना टॉर्क होता है। एक्चुअल में होता क्या है? फोर्स ही होता है। फोर्स वर्ड यूज करते हैं हम लीनियर मोशन के लिए, और वहीं फोर्स की जगह हम यूज करते हैं टॉर्क वर्ड इसके लिए, रोटेशनल मोशन के लिए। जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो वहां पर टॉर्क अप्लाई करना होता है, और जब कोई बॉडी आगे मूव करती है तो वहां पर फोर्स अप्लाई करना होता है। अब टॉर्क क्या हो गया? मैंने बोला फोर्स के इफेक्ट से बॉडी को का रोटेट होना, बॉडी रोटेट होती है जिस फोर्स के इफेक्ट से, उसको अपन बोल देते हैं टॉर्क। और पी क्या होता है? पी होता है डायपोल मोमेंट। पी क्या होता है? डायपोल मोमेंट। और ई क्या होता है? ई होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल बिटवीन डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे ये टॉर्क का फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालूंगा फॉर्मूला? जरा ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हमारा जो डायपोल है वो कहाँ रखा है? प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा बोल रहा है। तो मैं क्या करूंगा? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है? ई वेक्टर। इसमें मैंने एक डायपोल रख दिया है। डायपोल ये ले लिया मैंने, नाम क्या दिया इसको? ए बी। इट कंसिस्ट ऑफ -q एंड +q चार्जेस। अब +q चार्ज और -q चार्ज के द्वारा ये डायपोल बनता है। इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ डायपोल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n। प्लस क्यू जो चार्ज है, उस प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स एक्ट होगा F1, वो किधर होगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट माइनस क्यू चार्ज है तो फोर्स किधर एक्ट होगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब मैंने क्या किया? इसके लाइन ऑफ एक्शन को मैंने पीछे बढ़ाया। इसके फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को मैंने पीछे बढ़ाया, और यहां से मैंने इस पर परपेंडिकुलर लिया। यहां से इस पर ये परपेंडिकुलर लिया तो ये पॉइंट मिल गया मुझे सी। ये ए, ये बी और ये सी। मैंने बोला डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ये पॉइंट हो गया मेरा सी। ये डायग्राम किसी को समझ आया? अब देखना इसमें क्या है। मैंने बोला दो फोर्स एक्ट हो रहा है, एक ये और एक ये। भाई ये फोर्स इस बॉडी को इधर लाएगा और ये फोर्स इस बॉडी को इधर ले जाएगा, तो बॉडी क्या होगी? रोटेट होगी। अब फोर्स के इफेक्ट से बॉडी रोटेट हो रही है तो उस फोर्स को हम क्या बोल देंगे? टॉर्क बोल देंगे। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है 11th क्लास में, वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा होगा एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही पढ़ा है कि नहीं? यस सर। एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है, 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो अभी केवल डायग्राम बना लो बेटा। डायग्राम बन गया? डायग्राम हो गया? यस सर। बढ़े आगे। कंसीडर
AB is an electric dipole. Consider AB is an electric dipole. It consists of, किस किस से मिलकर बना है? It consists of minus q and plus q charges. Minus q and plus q charges. Its effective length is 12. 12. It is placed, किसमें रखा गया है इसको? भाई किसमें रखा है डायपोल को मैंने? Electric It is field. placed uniform in electric uniform electric field. In uniform electric field of intensity E vector. Of intensity E vector. क्लियर है? अब ध्यान देना, मैंने बोला फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा प्लस क्यू चार्ज पर अगर मैं फोर्स निकालूं तो फोर्स F1 मेरा इस प्लस क्यू चार्ज पर इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, भाई अगर किसी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो चार्ज कुछ ना कुछ फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा. तो वो जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा? QE. भाई Q चार्ज पर निकाल रहे हैं E इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, तो इसलिए फॉर्मूला फोर्स कितना आ जाएगा? QE. अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है इस समय प्लस क्यू चार्ज पर? along the electric field. भाई E वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के along ये फोर्स एक्ट हो रहा है. अब इसके बाद फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज माइनस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? F2 इज इक्वल टू, इस बार भी चार्ज Q है और इंटेंसिटी E है, लेकिन इस बार जो चार्ज है वो नेगेटिव है. नेगेटिव चार्ज के कारण फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? अपोजिट. किसके अपोजिट होगी? अपोजिट टू E vector. इलेक्ट्रिक फील्ड. भाई E वेक्टर के अपोजिट हो गई डायरेक्शन. ये मेरे दोनों फोर्सेस आ गए. अब दो फोर्स इस पर एक्ट हो रहे हैं, तो दो फोर्स मतलब कपल ऑफ फोर्स. ये कपल ऑफ फोर्स क्या करेंगे? ये इस डायपोल को रोटेट करने की कोशिश करेंगे. जब डायपोल रोटेट होगा तो ये फोर्स के द्वारा रोटेट हो रहा है, तो ये क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर? टॉर्क. भाई फोर्स के द्वारा कोई बॉडी रोटेट हो रही है, इट मींस क्या प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर? टॉर्क. तो जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसी टॉर्क को अपने को कैलकुलेट करना है. तो पहले ये लिख लो, इसके बाद दो चार लाइन लिखवाऊंगा पहले. सर हाँ बेटा. सर आपने ये क्या बोला था यहाँ से? इट इज गिव्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई वेक्टर, जिसकी इंटेंसिटी ई वेक्टर है. हो गया सर. सबका हो गया? यस सर. these two forces दोनों फोर्सेस बेटा मैग्नीट्यूड में कैसे हैं? ये भी QE, ये भी QE, मतलब मैग्नीट्यूड में कैसे हो गए? सेम. मैग्नीट्यूड में सेम है, बट डायरेक्शंस दोनों की कैसी हैं?
अपोजिट है, तो लिखना दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction. Opposite in direction, acting on different line of action. Different line of action. सर डायरेक्शन के बाद क्या? Acting on different line of action. They produces a couple of force. A couple of force couple of force. This couple tries to rotate, ट्राई कर रहा है, रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, tries to rotate the dipole in uniform electric field. Hence टॉर्क प्रोड्यूस्ड. इसका मतलब क्या हो रहा है भैया? टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है. अब इसी टॉर्क को हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखना जरा. टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा. क्या होता है टॉर्क? एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब देखना, ये फोर्स अपना QE है, ये भी फोर्स अपना QE है. एनी वन फोर्स मतलब कोई भी ले लो QE. टॉर्क को हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं. अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा है, ये ऐसे एक्ट हो रहा है, तो परपेंडिकुलर यही तो होगी दोनों के. ये फोर्स और ये फोर्स दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? BC. इसको मैं इक्वेशन कौन सी दूंगा? फर्स्ट. अब इन ट्राइंगल ABC, इस ABC ट्राइंगल में मैं BC की वैल्यू फाइंड करूंगा. तो कैसे? साइन थीटा निकालिए. साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? AB. तो साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB की वैल्यू कितनी है? 12. तो भाई यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 12 साइन थीटा 12. अब BC की वैल्यू इसमें पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना होगा? QE इंटू BC की वैल्यू 12 साइन थीटा. अब टॉर्क इज इक्वल टू, भाई मैंने Q इंटू 12 को तो अलग किया, ये Q और 12 को बचेगा क्या? साइन थीटा. E और साइन थीटा. E और साइन थीटा. अब मुझे बताइए Q इंटू 12 किसका फॉर्मूला होता है? P का. डायपोल मोमेंट का होता है. हाँ. भाई माइक को बंद रखें, माइक को बंद रखें. Q इंटू 12 होता है, P का फॉर्मूला बचा क्या? E साइन थीटा. तो टॉर्क कितना आ जाएगा हमारा? टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा. अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? दिख रहा है इधर? वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, डायपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है. अगर साइन लगा हो तो क्रॉस आता है कि डॉट? हाँ. 11th क्लास में पढ़ा होगा कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर होता है AB cos थीटा.
और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। मतलब जब कॉस लगा हो तो डॉट आता है, साइन लगा हो तो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, इसलिए क्रॉस आता है। तो यहाँ साइन है, वेक्टर प्रोडक्ट है तो क्रॉस आ गया। ये अपना वेक्टर फॉर्म में टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? नोट कर लो इस पूरे को। सर ये साइन थीटा नहीं लिखेंगे? बेटा साइन की कहानी खत्म हो गई, पूरा फॉर्मूला देखो ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा ये हो गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख दिया इसकी जगह। हाँ ठीक है। हाँ बेटा निशांत, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर वीडियो नहीं आ रही सर। वीडियो नहीं आ रही? आप स्क्रीन को स्लाइड करें, देखें जरा। नहीं आ रही सर। क्या कोई स्क्रीन स्लाइड नहीं हो रही? स्लाइड ही नहीं हो रही सर। तो आप एक काम करें, नीचे 3 बिंदी दिख रही हैं, हाँ तो 3 बिंदी पर क्लिक करो। ठीक है सर। उस पर देखो शो नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट लिखा आ रहा होगा। हाँ उस पर क्लिक कर दो। अब देखो आने लग जाएगी। नहीं आ रही सर। शो कर दिया नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट? हाँ फिर तो आना चाहिए भैया, तुमने हाइड कर रखा होगा पहले से, तो मैंने शो भी करवा दिया। देखो स्लाइड करके देखो स्क्रीन पर, इस तरीके से मोबाइल को निकाल के ऐसे स्लाइड करो। हाँ सर आ गई सर। आ गई? उस पर मैं जहां दिख रहा हूँ डबल टैप कर लो जरा, ठीक है सर। और मोबाइल को लैंडस्केप मोड में ले लो बेटा। हो गया सभी का? यस सर। सभी ने नोट कर लिया? यस सर। आगे बढ़ें। चलें भाई, अब इसमें केस लगाते हैं, स्पेशल केसेस। केस फर्स्ट देखें। केस फर्स्ट ये है, सपोज ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने बोला एक हमारा जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा हुआ है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। ये जो डायपोल है ये कैसे रखा हुआ है? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल होगा तो एंगल कितना बनेगा बिटवीन डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? थीटा। अरे थीटा तो यहाँ है बेटा, अननोन वैल्यू को बोलते हैं थीटा। जब ये बिल्कुल पैरेलल होगा तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। वेरी गुड। तो थीटा जब 0 होगा, जब थीटा 0 होगा तो टॉर्क कितना आ जाएगा? पीई साइन थीटा की जगह पर 0। अब पीई साइन 0 की वैल्यू बेटा 0, तो पूरा टॉर्क कितना आ जाएगा? 0। तो मिनिमम टॉर्क एक्ट होगा इस समय, कोई टॉर्क ही एक्ट नहीं होगा। क्यों? हमें टॉर्क एक्ट मतलब रोटेट करके फील्ड के पैरेलल लाना है, उसको हम टॉर्क बोल रहे हैं। अब यहाँ तो ऑलरेडी फील्ड के पैरेलल है, आप एक फोर्स इधर एक्ट करो, एक फोर्स इधर, तो रोटेट नहीं होगा, अपनी जगह पर ही रेस्ट रहेगा। तो टॉर्क कितना एक्ट होगा? 0। केस फर्स्ट हो गया। तो फर्स्ट केस में लिखना, ये लिख लो केस फर्स्ट पूरा। इसके नीचे लिख रहे हैं इफ नहीं, दैट इज डायपोल
is placed in dipole is placed सर इसके parallel बाद to the लिखना है, electric field. क्या? इसके बाद लिखना है ये। हाँ, इसी के बाद dipole is placed parallel to the electric field then it will be in the state of stable equilibrium. State of stable equilibrium. स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट में कब रहेगा? जब डायपोल कैसा हो? फील्ड के पैरेलल, मतलब थीटा उस समय कितना हो? 0 डिग्री। सेकंड केस, में क्या बोल रहा हूं मैं? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज डायपोल जो है हमारा वो कैसे रखा हुआ है? माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज कैसे रखे हैं? डायपोल कैसा रखा हुआ है? डायपोल बिल्कुल फील्ड के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है, इट मींस थीटा कितना होगा? 90। जब थीटा 90 होगा तो टॉर्क कितना आ जाएगा? पीई साइन थीटा की वैल्यू 90 पुट करोगे तो पीई और साइन 90 की वैल्यू 1। टॉर्क कितना आ जाएगा? पीई। मतलब इस समय मैक्सिमम टॉर्क एक्ट होगा बेटा रोटेट करने के लिए। हो गया? यस सर। तो लिखें that is if dipole is placed perpendicular to the electric field then torque acting on dipole will be सर परपेंडिकुलर के बाद क्या है? perpendicular to the electric field then torque acting on dipole will be maximum. इस समय मैक्सिमम टॉर्क एक्ट होगा। क्लियर है? थर्ड केस, थर्ड क्या है बेटा? अभी मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था उसके अलोंग रखा था डायपोल को। मतलब फर्स्ट केस में मैंने डायपोल को ऐसे रखा था फील्ड के अलोंग, सेकंड में मैंने परपेंडिकुलर ले लिया था, थर्ड में अपोजिट डायरेक्शन में लूंगा। मतलब इधर आ गया पॉजिटिव, इधर आ गया नेगेटिव। जब अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया मैंने तो इस कंडीशन में थीटा कितना होगा? 180 हो जाएगा। भाई ये होता है 0 की कंडीशन, ये 90 की, और ये होती है पूरी 180 की कंडीशन। तो देन टॉर्क कितना हो जाएगा? पीई साइन थीटा की जगह पर 180, और साइन 180 बेटा कितना होगा? 0। माइक को बंद नहीं रखते हो आप लोग। जब 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो देयर इज नो टॉर्क एक्ट। क्लियर है? इस समय कोई टॉर्क एक्ट नहीं होगा बेटा। इसको, ये भी हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, ये भी इक्विलिब्रियम की। ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम कब? जब फील्ड के अलोंग रखा हो, और जब फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रखा हो तो उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम तो रहेगा लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। मतलब हल्का सा भी अगर आपने फोर्स लगाया तो फिर यहां से रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस कंडीशन में हमेशा स्टेबल रहेगा, इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, रेस्ट रहेगा। तो ये थर्ड केस नोट कर लो।
कर लिया सर। तो नीचे लिख रहे हैं दैट इज if dipole is placed opposite to the electric field then dipole will be in the state of unstable equilibrium. क्या कहेंगे इसको? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ध्यान देना जरा, ये तो हो गई हमारी टॉर्क की कहानी। ये सबको समझ आ गया डेरिवेशन? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हम कहा जाएंगे? अगला जो क्वेश्चन है वो है जब किसी बॉडी पर बेटा टॉर्क एक्ट हो रहा है तो बॉडी क्या होगी? बॉडी रोटेट होगी। जब किसी बॉडी पर टॉर्क एक्ट हो रहा है तो बॉडी रोटेट करेगी। अब जब हमने टॉर्क एक्ट किया है जिससे बॉडी रोटेट हुई है तो उस पर कोई ना कोई वर्क भी तो किया है, कोई वर्क भी तो हुआ है जिससे बॉडी रोटेट हो रही है। तो वो जो वर्क हुआ है उसी वर्क डन के लिए फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, डेराइव एन एक्सप्रेशन for the work done to rotating a body नहीं, डायपोल, यहाँ डायपोल पर क्वेश्चन है। टू रोटेटिंग अ डायपोल in a uniform electric field, ब्रैकेट में ये लिख लेना। होता क्या है, वर्क डन W इज इक्वल टू PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये वर्क डन होता है। तो इसको लिख लेना बेटा। सर दिख नहीं रहा सर ऊपर। क्यों नहीं दिख रहा ऊपर? सर आपने इतना ऊपर लिखा है वो दिख ही नहीं रहा उधर। अच्छा, कहाँ लिखा है ऊंचा देखना। तो सर अभी नीचे करवा दिया आपने। अच्छा, अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। Yes, sir. तो W इज इक्वल टू PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये अपने को वर्क डन निकालना है। क्या बोला है मैंने? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा है? एक डायपोल रखा है। ये मैंने डायपोल ले लिया, नाम दिया इसको AB। कितना एंगल बना रहा है ये? थीटा। किस किस से मिलके बना है? माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से। एक तो इस पर फोर्स एक्ट हो रहा है F1, इस पर प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स F1 होगा तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और माइनस क्यू पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इफेक्टिव लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसकी 2L से। तो ये पूरी 2L हो गई। मैंने बोला कि ये जो डायपोल है ये कहाँ रखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। तो पैरेलल से मैंने इसको कितना रोटेट कर दिया? थीटा। तो भाई मैंने जब इसको पैरेलल से थीटा रोटेट किया है तो रोटेट करने में कुछ ना कुछ वर्क तो किया होगा मैंने। जो वर्क किया है उसी वर्क के लिए फॉर्मूला निकालना है। तो वर्क वो ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूले को मुझे डेराइव करना है। डायग्राम बना लो बढ़िया सुंदर सा।
बन गया? Yes, sir. Consider AB is an electric dipole. AB is an electric dipole consists of minus q and plus q charges. Its effective length is 2L. It is placed in uniform electric field of intensity E vector. हो गया? ध्यान दें, सबसे पहले तो बॉडी को मैंने रोटेट किया थीटा से, रोटेट किया है तो कुछ ना कुछ तो टॉर्क एक्ट हुआ होगा, तभी तो बॉडी रोटेट हुई है। अब वो टॉर्क कितना एक्ट हुआ है, तो मैंने लिखा टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। तो टॉर्क का फॉर्मूला जस्ट अभी अभी पीछे निकलवाया, क्या निकला था? पीई साइन थीटा। इसको मैं इक्वेशन कौन सी दे रहा हूं फर्स्ट। इसके बाद मैंने ये जो डाइपोल है इसको थीटा रोटेट कर दिया, तो थीटा रोटेट करने में मैं वर्क निकालूंगा। तो सबसे पहले मैंने बोला स्मॉल वर्क डन टू रोटेटिंग अ बॉडी, टू रोटेटिंग अ डाइपोल d theta in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है भाई, मैंने टोटल तो थीटा रोटेट किया है। अब ये जो सपोज यहां से यहां तक इतना एंगल मैंने रोटेट किया है, इसको मैंने थीटा नाम दिया। यहां से इतना डायपोल को रोटेट कर दिया तो इसको मैंने थीटा नाम दिया। तो पहले मैं ये जो थीटा है इसको छोटे छोटे बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, और सब ये जो छोटा पार्ट है ये है मेरा डी थीटा। तो पहले मैं यहां से यहां तक डी थीटा रोटेट करने में मैं टोटल वर्क निकालूंगा। उसके बाद ऐसे जो छोटे छोटे टुकड़े थे, सभी छोटे छोटे जो एंगल्स है मेरे, सभी एंगल्स को मैं प्लस कर दूंगा, टोटल वर्क निकल जाएगा मेरा। सभी एंगल के वर्क को मैं प्लस कर दूंगा, टोटल निकल जाएगा। या मुझे ये ना पता हो कि टोटल मैंने कितने स्मॉल एंगल्स में डिवाइड किया है इसको, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करूंगा। कहां से कहां तक, ये एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री, और ये एंगल है टोटल थीटा, तो 0 से थीटा के लिए इंटीग्रेशन कर दूंगा और मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा। तो मैं पहले स्मॉल वर्क डन निकाल रहा हूँ। स्मॉल वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। एक चीज याद रखना, अगर बॉडी ऐसे रखी हुई है, बॉडी को आगे मूव करना है, बॉडी को आगे मूव करना है, तो हमें बॉडी पर फोर्स एक्ट करना पड़ेगा। क्या एक्ट करना पड़ेगा? फोर्स। अगर यही, ये तो मेरा लीनियर मोशन की बात थी, यही मैं रोटेटरी मोशन की बात करूंगा, तो बेटा फोर्स तो रोटेट नहीं कर सकता किसी बॉडी को। रोटेट कौन करता है? टॉर्क रोटेट करता है। कौन रोटेट करता है? टॉर्क। तो टॉर्क के इफेक्ट से क्या होगा, बॉडी रोटेट होगी। अब टॉर्क के इफेक्ट से बॉडी रोटेट हो रही है, तो यहां मैं रोटेटरी मोशन में मैं वर्क डन निकाल रहा हूं। तो जब लीनियर मोशन में वर्क निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला वर्क का क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब मैं रोटेटरी मोशन में बात करूंगा तो फोर्स की जगह क्या हो जाएगा? कौन रोटेट करता है? टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि रोटेट होगा तब लीनियर तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, एंगल में डिस्प्लेसमेंट जरूर हो रहा है, तो उस समय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैंने सबसे पहले स्मॉल वर्क डन की बात की है। टोटल वर्क डन होता है W, स्मॉल वर्क डन मैंने ले लिया DW। तो वर्क डन का फॉर्मूला टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही बताया मैंने। तो मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना लिया है, सबसे पहले कितना स्मॉल डिस्प्लेस हो रहा है, कितना रोटेट हो रहा है, डी थीटा में निकाल रहा हूं ना मैं तो स्मॉल वर्क।
तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट डी थीटा ले लिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? टॉर्क की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दो। मैंने बोला कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ टॉर्क फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू कितनी पुट करूंगा, पीई साइन थीटा। साइन थीटा, तो ये रख दिया मैंने पीई साइन थीटा, साथ में क्या है डी थीटा। डी थीटा। ये मेरा स्मॉल वर्क डन आ गया। अब मैं टोटल वर्क निकालूंगा, तो मैंने लिखा टोटल वर्क डन टू रोटेट अ बॉडी फ्रॉम कहां से कहां, पैरेलल टू थीटा डिग्री। यहां से यहां तक अब पूरा रोटेट करने में मैं टोटल वर्क निकालू, तो भाई टोटल वर्क के लिए क्या करूंगा, मैं स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन करूंगा। अब स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन करूंगा तो इसमें लिमिट क्या रखूंगा, कहां से कहां रोटेट किया, पैरेलल से थीटा। पैरेलल पर एंगल कितना बनता है, पैरेलल पर एंगल कितना बनता है, जीरो। तो ये लिया मैंने जीरो, तो जीरो से कितना रोटेट हो रहा है, थीटा, तो मैंने 0 टू थीटा एंगल ले लिया। अब W इज इक्वल टू 0 टू थीटा, ये तो मैंने लिमिट रख दी। अब DW की वैल्यू कितनी है, DW की पीई साइन वैल्यू, थीटा डी थीटा। वेरी गुड, PE साइन थीटा डी थीटा। अब इसमें इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो PE कांस्टेंट हो गया, PE को मैंने बाहर लिया, अंदर क्या बचा, 0 टू थीटा साइन थीटा और डी थीटा। बेटा मैथ्स वाले बैठे हो तो आप मुझे बताएं साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सर माइनस कोस थीटा। वेरी गुड, माइनस कॉस थीटा होता है। लिमिट कितनी है, 0 से थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। याद रखना ये फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, ये फॉर्मूला याद रखना। तो यहाँ माइनस कॉस थीटा, लिमिट कितनी है, 0 टू थीटा। अब लिमिट कैसे पुट करेंगे, अपर माइनस लोअर, ये जगह थोड़ी सी बढ़ गई है, जरा ध्यान देना। और आगे देखना, ये हो जाएगा W इज इक्वल टू PE, ये लिमिट पुट करना अपर माइनस लोअर, तो अपर लिमिट कितनी है थीटा की जगह, थीटा, माइनस लोअर लिमिट थीटा की जगह कितना है, 0। माइनस लोअर लिमिट होता है और एक माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट थीटा की जगह पुट कर दी, कितनी, 0। अपर लिमिट थीटा की जगह थीटा, माइनस लोअर लिमिट थीटा की जगह 0। तो W इज इक्वल टू PE, और ये आएगा माइनस कॉस थीटा, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। तो W कितना आ जाएगा, PE, और ये 1 प्लस का है, माइनस का क्या है, कॉस थीटा, तो W कितना आ जाएगा, PE 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है ये चीज, सबको समझ आ गया? सर एक चीज पूछनी है, हाँ बोलो ये यहाँ पे ये प्लस cos थीटा कैसे आया? बेटा, एक्चुअल में ये होता है, नीचे दिख रहा है इसके, W इज इक्वल टू PE, ये माइनस कॉस थीटा की जगह अपर लिमिट थीटा, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस आ गया, अब लोअर लिमिट थीटा की जगह 0, तो क्या हो जाएगा पूरा माइनस कॉस 0, क्योंकि माइनस ये तो ऑलरेडी पहले से यस ही है। सर, माइनस अब ये माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस। प्लस। आ गया समझ में? यस सर आ गए। तो नोट कर लो। हाँ बेटा, लिमिट रखते हैं अपर लिमिट वेरिएबल की जगह। ये कहां से कहां रोटेट किया है मैंने, पैरेलल से थीटा, तो पैरेलल पर एंगल कितना बनेगा, पैरेलल मतलब 0, और 0 से कहां तक, थीटा डिग्री तक, इसलिए 0 टू थीटा। नोट कर लो, सभी को दिखाई दे रहा है?
पहली लाइन नोट कर ली हो तो इधर खिसका दूं कैमरे को? यस सर। यस सर। यस सर हो गया। लो अब दिख रहा है पूरा? सर आपने इधर ये पुटिंग दी वैल्यू से किसमें पुट की सर? क्या? सर हाँ, ये पुटिंग दी वैल्यू ऑफ टॉर्क लिखा था यहाँ से बताना। वैल्यू ऑफ टॉ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से नीचे, चाहो तो उसको नीचे dw इक्वल टू जो टॉ इंटू डी थीटा लिखा है उसको सेकंड इक्वेशन दे देना, तो यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में कहाँ से? फर्स्ट इक्वेशन से, तो क्लियर हो जाएगा। आ गया समझ में? यस सर हो गया। तो आज की क्लास को बेटा यहीं स्टॉप करें। यस सर। तो कल की छुट्टी नहीं है, याद रखना, तो कल क्लास लेनी है। और संडे को भी क्लास रहेगी ना? हाँ, जय साईं राम सभी को। यस सर। सर मंडे को रहेगी?